रेस्ट ना मिलने के कारण मुझे जॉइंट स्टिफनेस रहना, जॉइंट्स पे स्वेलिंग रहना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। लेकिन इस फैमिली में मैं आई मेरे पेट के लिए, पेट कम करने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे पेशेंट्स पूछ रहे थे कि मैम आप कितने मंथ के प्रेग्नेंट हो। तो प्रेग्नेंट लेडी को जो चेक कर रहे थे वो ऐसे सवाल पूछते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मेरे जो फ्रेंड है, मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर तेजस्विनी, उनका स्टेटस देख के मैं इस फैमिली में आई। फैमिली में आने के बाद मैंने जो न्यूट्रिशन स्टार्ट किया और डेली मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट स्टार्ट किया, तो यस, और सब चीजें सीखने लगी, तो मेरा वेस्ट लाइन कम हो गया। यस, अभी मैं इलनेस के साथ साथ वेलनेस में भी काम कर रही हूँ। यस, नाउ मैं इस मिशन पे काम करती हूँ, टू मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। यस, हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं। यस, तो ये हमारा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में हम हर एक चीज के लिए सुविधा देते हैं, जैसे कि प्रसूति सेवा देते हैं, फिर स्किन के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, और जो बवासीर रहते हैं या मूलव्याध रहती है उसके लिए भी ट्रीटमेंट करते हैं। यस, ये हमारा मोरे स्टेपिट न्यूट्रिशन सेंटर है, और यहाँ पे हम लोगों को चेकअप करते हैं, और हेल्दी और हैप्पी लाइफ अपने हेल्थ बास्केट फोरम के साथ में जुड़ के कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों का हेल्प करते हैं। तो यस, ये हमारे मेंटर है अपने हेल्थ बास्केट फोरम के, सर्वे सर्वा, अपने बागेश्वरी मैम और हर्षद सर। उनमें आप चेंजेस देख रहे हैं और उनका आप रिजल्ट सुनते हो। तो बागेश्वरी मैम को थायराइड का प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी मैम में कितने सारे चेंजेस आ गए हैं, और आज तो आपने देखा कितना चीयरफुल बोलूंगी मैं, और एनर्जेटिक जुम्बा हुआ है। यस, तो बहुत अच्छा लगा, और आज के सॉन्ग और उसपे ये एरोबिक्स और मिक्स जुम्बा तो बहुत अच्छा लगा। इस तरीके का अगर कार्डियो अगर हर बार हो जाए तो यस डेफिनेटली सबके बहुत अच्छी तरीके से कैलोरीज बर्न हो सकते हैं। यहाँ पे आप सर का भी रिजल्ट देख रहे हो, और दोनों को आप सुनते हैं फोरम पे, है ना, कितने शांत और एकदम स्टेडी माइंड से वो हैंडल करते हैं। यस, तो यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम दोनों में कंपटीशन लगी थी, आनंद सर और मुझ में, कि किसके पेट पे कलसी और किसके पेट पे हंडा। यस, तो यहाँ पे हमारा दोनों कलसी और हंडा गायब हो गए हैं। तो यस, पेट बिल्कुल भी, टमी हमारी फ्लैट हो गई है। मैंने 8 kg हेल्दी फैट लॉस किया है, यही चाय और नाश्ता कंज्यूम करके। और मेरा पेट भी कम किया है, वेस्ट लाइन से मैंने 8 इंचेस घटाए हैं। हमारे सर का भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, आनंद सर का बहुत ही अमेजिंग है। 25 kg हेल्दी फैट लॉस करके उन्होंने उनका वेस्ट लाइन बिल्कुल भी कम कर दिया है, और अभी उनका मसल गेन का जो है वो भी रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से है। यस, तो अभी वो सलमान खान जैसे दिखते हैं। यस यस, ऐसे मैं बोलना चाहूंगी। यस, तो ये हमारा आफ्टर है, ये हमारे मेंटर्स है। यस, ये मेरे स्पॉन्सर है। यस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यस, ये बिल्कुल भी ये जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो हमारे हेल्थ बास्केट फोरम पे हमें सिखाया जाता है, और ये हेल्दी चाय और नाश्ता जो है उसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ये मेरे बच्चे हैं, दो बच्चों में 3 साल का अंतर था, लेकिन बड़ा वाला जो है वो अंडरवेट और छोटा वाला जो है वो ओवरवेट बन रहा था। मतलब घर में हम 4 लोग थे, तो हम तीनों, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा जो छोटा वाला बच्चा है, वो ओवरवेट हो चुका था, क्योंकि उसका प्यूबर्टी लेग शुरू हो गया था, तो हार्मोनल चेंजेस हो गए थे। और जो फूड में से प्रोटीन डेफिशिएंसी रहती है उसकी वजह से जो क्रेविंग रहता है पैक फूड के लिए, बहुत सारा क्रेविंग उसको हो रहा था। यस, और वो दिन ब दिन फिर वेट बढ़ता जा रहा था। और छोटा वाला और बड़ा वाला, उसमें जो अंतर है वो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। तो बड़ा वाला है, उसने ये हेल्दी चाय और नाश्ता कंज्यूम करके उसका हाइट भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, एनर्जी फिटनेस जबरदस्त हो गया है। और दोनों ने स्पोर्ट में भी मेडल्स लिए हैं, और एजुकेटिव जो अपना ये रहता है फील्ड रहता है उसमें भी उन्होंने मेडल्स लिए। तो यस, फीलिंग प्राउड एज अ मदर। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं हम घूमने गए हैं, लेकिन आप देखिएगा बिफोर हर लाइफ हमारे चेहरे पे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। ऐसे ही हम गए, जाना है बोल के गए फैमिली ट्रिप पे, और आप यहाँ पे देख रहे हैं आफ्टर द हर्बल लाइफ, मतलब आफ्टर स्टार्टिंग दिस हेल्दी चाय एंड नाश्ता वी आर ट्रांसफर्ड इन दिस वे। यस, आप देख रहे हैं स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस, और चेहरे पे जो है वो नेचुरल हंसी है, और हैप्पीनेस है, ट्रू हैप्पीनेस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे स्किन का रिजल्ट, एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आया है। झुर्रियां पड़ने लगी थी, रैश आने लगा था, स्किन टैन होने लगी थी, हाइपर एसिडिटी की वजह से, क्योंकि रात में पेशेंट के लिए जगना, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे वाटर इनटेक नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरे स्किन का। और ये मेरे मम्मी जी है, तो उनका भी शुगर कंट्रोल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, उनका भी वेट और वेस्ट लाइन कंट्रोल में आ गया है, और हेल्दी और हैप्पी लाइफ वो जी रहे हैं। तो बहुत प्राउड फील करती हूँ। यस, यस, ये आनंद सर का ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ही जबरदस्त है।
यस, तो ये उन्होंने लिखी हुई किताब है आरोग्यामृत, उनको साहित्य परिषद पुणे का अवार्ड भी है। तो इसमें छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक किस तरीके से हेल्थ को मेंटेन करके रखना है वो सिखाया गया है। इस तरीके के हमें अवार्ड मिल रहे थे, लेकिन हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं था। हालांकि हम जो फिल्म स्टार रहते हैं उनको, मिलिंद सोमन जी, फिर वर्षा उसगांवकर जी, निशिगंधा बाड़ जी, उनके हाथ से भी हमें कुछ अवार्ड मिले हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे निशिगंधा बाड़ जी, यहाँ पे। लेकिन ये सब होते हुए हम हेल्दी और हैप्पी नहीं थे। इस तरीके का हम सामाजिक काम कर रहे थे। तो आफ्टर स्टार्टिंग दिस न्यूट्रिशन वी आर वर्किंग इन मोर एनर्जेटिक वे। यस, तो अभी हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। जैसे कि आपको पता है आरोग्य मतलब क्या, तो आरोग्य मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हम सुस्थिति में रहना बोले कि आरोग्य है। मतलब खाली अगर हमें डिसीज नहीं है तो नहीं चलता है, लेकिन अगर आप सुस्थिति में हो, मतलब आप स्टडी माइंड से अगर कुछ चीजें हैंडल कर सकते हैं, या फिर आप जब सोशल लाइफ में जीते तो आप किस तरीके से बैलेंस लाइफ कर सकते हैं, या फिर आपका जो फिटनेस है वो बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। यस, सैल्यूट टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने ये न्यूट्रिशन को इन्वेंट किया उनकी मम्मी के लिए। और बाद में उनको लगा कि मेरी मम्मी जैसे ओबेसिटी की वजह से टैबलेट लेके गई है, उसी तरीके से किसी की मम्मी ना जाए, इसके लिए उन्होंने ये इन्वेंट किया। यस, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मम्मी जी के लिए ये न्यूट्रिशन था। उनका भी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से अभी बढ़ गया है, एनर्जी फिटनेस बढ़ गया है। यस, तो यहाँ पे हमें सिखाया जाता है केयर मोर अबाउट अदर्स। मतलब आप सब लोगों ने आपकी दूसरों की केयर करनी है। जहाँ ये जो वेलनेस आर्मी हमारे कॉल पे रहते हैं, आपके कोचेस रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। 24 घंटा आपके साथ रह के किस तरीके से खाना है, उठना है, बैठना है, क्या लेना है, क्या नहीं खाना है। यस, तो अभी थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा। यस, अभी स्कोर ऑफ हेल्थ आपने सुना है, हैप्पी टू हेल्प सेशन अगर आपने ज्वाइन किया है, या नए लोग जो है उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको अच्छी तरीके से नींद आती है, आप अच्छी तरीके से एनर्जेटिक खुद को फील करते हो, या आपका जो भूख है वो बहुत अच्छी तरीके से है, आपको मतलब खाना जो है खाने की इच्छा होती है, या आपका जो खाने का पचन है, या जो आप खाना खाते हैं उसका पचन अगर अच्छी तरीके से हो जाता है, या हम ऐसा बोलेंगे कि अगर आप जो खाना खाते हैं, अगर वो रोज का रोज आपको पेट साफ होता है सुबह में, और आपके जो हर एक अवयव है शरीर के अंदर के, अगर वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, वो अपना अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, या फिर जो आपका मतलब स्नायु और जो आपकी बोन्स है उसका जो वेट है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो डेंसिटी है, वो अगर उचित मात्रा में माप में है, जो आपके वेलनेस जो कोच रहते हैं वो आपको स्कैन करके आपकी बॉडी को बता सकते हैं कि आपका परसेंटेज क्या है। और या अगर आपको स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी है, मतलब क्या कि जो प्रतिकार शक्ति है आपकी, वो अगर आपकी अच्छी है, मतलब आप किसी की तरह का अगर इपिडेमिक आ जाए उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, तो यस डेफिनेटली आप हेल्दी हो। यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि कोविड के 3 वेव्स में हमारा कोविड हॉस्पिटल था, और बिल्कुल भी हॉस्पिटल में हम पेशेंट के साथ काम कर रहे थे, तो बिल्कुल भी हम अफेक्ट नहीं हुए कोविड से। तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बढ़ गई। आपने ये हेल्दी चाय और नाश्ता से, जो हम लगभग 2 साल से कंज्यूम कर रहे हैं। यस, स्किन भी अगर आपकी स्मूथ है, ग्लोइंग है, और आप में अलर्टनेस है, पीसफुल माइंड है, मतलब कौन सी भी चीज अगर आप हैंडल कर सकते हो, तो यस डेफिनेटली आप हेल्दी हो। तो यस, वुमेन्स जो है या स्त्री जो है, ये अपने घर का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। तो वो जो पिलर है वो स्ट्रांग बनना चाहिए, है ना। मतलब घर में बच्ची रहती है, अगर छोटे भी बच्चे, तो बहुत अच्छी तरीके से घर को संभालना और घर की कुछ चीजें करना कर लेती है। तो यस, और जो वुमेन रहती है घर में की, तो वो बच्चों का ख्याल रखती है, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखती है। तो उसका पहले हेल्थ अच्छा चाहिए, तो वो सबका हेल्थ मेंटेन करके रख सकती है। या आप ऐसा बोल रहे हो, अगर समझो किसी भी घर में अगर लेडीज अफेक्ट हुई, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो बहुत सारा मॉनिटरी लॉस होता है, और बहुत सारा क्या बोलेंगे हम, तो मेंटल भी लॉस होता है, मतलब वो घर पूरा हिल जाता है। इसके लिए उनका हेल्थ मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फेजेस रहते हैं लेडीज के लाइफ में के, तो उस लाइफ में उसके जो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, या जो संप्रेरकों में बदल बदल आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते हो, या उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के ले सकते हैं कि किस तरीके से हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं जब उसके स्टेजेस आते हैं, अलग अलग स्टेजेस आते हैं लाइफ के।
तो यस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम एक चीज देख सकते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, या जो माहवारी आने के पहले या मेंसेस आने से पहले जो चेंजेस हो जाते हैं, मतलब ऐसे कि बाबा मेंसेस के पहले छाती जड़ हो जाना, पैरों में दर्द हो जाना, कमर पेट दर्द हो जाना, या मेंसेस में कम जाना अंगटे का या ज्यादा जाना, या फिर इरेग्युलर पीरियड्स है ना, तो इसके लिए क्या करना है हम आगे बताएंगे। यस, नेक्स्ट आता है पीसीओडी एंड पीसीओएस। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है, क्योंकि अभी घर घर में पीसीओडी के पेशेंट है। बिल्कुल भी स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चों में ये पाया जाता है। तो इरेगुलर मेंसेस होना या ब्लीडिंग बहुत सारा होना, 15-15 डेज को मेंसेस आना, ये भी आपको अफेक्ट हो सकता है। फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी होता है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या रिवर्स करने में ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगता है, और वो धीरे धीरे डायबिटीज में भी टर्न हो सकता है। नेक्स्ट आता है एक्नीज, चेहरों पे क्या बोलते हैं हम, वो तारुण्य पिटिकाएं या पिंपल्स आ जाना। फिर आता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं कि स्त्रियों में पुरुषों की तरह बाल आ जाना चेहरों पे, उसे बोलते हैं हिर्सुटिज्म। यस, अगर आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो अभी भी आप उनको कॉल करके इस टॉपिक के लिए बुला सकते हैं, एक 15-20 मिनट के लिए। यस, नाउ नेक्स्ट आता है ओवुलेटरी प्रॉब्लम। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा इशू हो गया है अभी। मतलब टाइम के टाइम पे श्रीबीज ना फूटना और टाइम के टाइम पे मेंसेस नहीं आना, और इसकी वजह से या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, मतलब ओवरीज में बिल्कुल भी सिस्ट बन जाना, या फिर एक ही ओवरी में सिस्ट बन जाना। फिर वो सिस्ट अलग अलग तरीके के रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंपल सिस्ट, इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर बोलते हैं हैमरेजिक सिस्ट, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है ट्रीटमेंट को। और फिर आता है चॉकलेट सिस्ट, या फिर सेप्टेड या फिर डर्मोइड सिस्ट रहते हैं, उसको तो ऑपरेट करके ही निकालना पड़ता है। अगर इसे हमें फेस नहीं करना है, तो यस, हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, अपना हार्मोनल बैलेंस बनाने के लिए अच्छी तरीके का खान पान, अच्छी तरीका का व्यवहार, टाइम पे सो जाना, प्रॉपर वाटर इंटेक, जो चीजें हमारे इस फोरम पे सिखाए जाते हैं, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। पेरीमेनोपॉजल एज जिसे हम बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, रजो निवृत्ति के पहले जो फेज रहता है उसे बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। मतलब रजो निवृत्ति होने से पहले अगर आप को कुछ तकलीफ होती है, मतलब जैसे कि हॉट फ्लैशेस आना, टाइम का टाइम पे मेंसेस नहीं आना, बहुत सारा आंग पे का जाना, या जब मेंसेस आते हैं तो 15 डेज के लिए चलना, या 6-6-3 3 मंथ के लिए मेंसेस नहीं आना, या फिर मेनोपॉज या रजो निवृत्ति का जो फेज रहता है, तो उसमें ये रहता है कि मतलब जो महिलाएं रहती हैं उनकी मेंसेस चली जाती हैं, बाद में उनको क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं वो भी हम देखेंगे। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये घर घर में पाया जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहा है, ये आता है तो मेंसेस में जाता नहीं है ज्यादा, या फिर बहुत सारा जाता है, 15-15 डेज को मेंसेस आता है। तो इस वजह से जो लाइफ है वुमन का डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, गर्भ की थैली है, नीचे का पार्ट है, साइड में 2 फैलोपियन ट्यूब्स है, और साइड में 2 श्रीबीजांड है। तो इस श्रीबीजांड में अगर श्रीबीज ना फूटते हुए अगर मेंसेस मतलब आने की कोशिश करते हैं, तो कम जाता है आंग पे का, या इस तरीके के सिस्ट बनने के कारण वेट बढ़ने लगता है, मेंसेस टाइम के टाइम पे नहीं आता है, और फिर चेहरे पे बाल आना, फिर थकान महसूस होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना, फिर कंसेप्शन ना होना शादी के बाद में, इस तरीके के प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके के सिस्ट डेवलप होते हैं। यस, अगर आपको कोई ऐसी गर्ल दिखे जो बहुत सारा फैट है, या उसको चेहरे पे बाल है, या उसको एक्नीज है, या उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड की प्रॉब्लम है, तो यस, उस पे हंसिएगा नहीं, उसको मदद की जरूरत है और आप उनको मदद कर सकते हैं। या फिर ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी तो हो गई है लेकिन उनको बच्चा रहने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यस, वेलनेस आर्मी यहाँ पे अपने ऐसे लोगों के लिए हेल्प करने के लिए रेडी रहो। यस, तो पीसीओएस जो रहता है, इसमें क्या होता है, मेंसेस नहीं आता है, चेहरों पे बाल आ जाते हैं, वजन बढ़ने लगता है, और जो अपना सिर्बिजांड रहता है उसमें सिस्ट बनने लगते हैं, एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा मेल टाइप उसका शरीर की यष्टि भी होने लगती है। यस,
अभी आप देख रहे हैं इस तरीके का प्रॉब्लम हमें फेस कर पड़ सकता है। यस, अभी क्या होता है, तो ओबेसिटी बढ़ने लगती है। तो आप बोलोगे तो क्या होगा, ओबेसिटी बढ़ेगी तो? यस, तो क्या हो सकता है, तो टाइप 2 डायबिटीज के लिए हम प्रोन हो सकते हैं। उच्च रक्तदाब हो सकता है। फिर जो अपना पित्त की थैली रहती है उसमें आपको स्टोन्स पैदा हो सकते हैं। या फिर हार्ट डिसीजेस को आपको फेस करना पड़ सकता है। या फिर आपको जॉइंट पेन हो सकते हैं। या फिर रात में जो स्नोरिंग बोलते हैं या स्लीप एपनिया बोलते हैं उसको आपको फेस करना पड़ सकता है। लीवर आपका फैटी बनने लगता है, आप कैंसर को फेस करना पड़ सकते हैं। यस, अभी ये पीसीओएस और पीसीओडी उसके बारे में तो पीसीओएस कब बोल सकते हैं हम, तो जब 12 या 12 से ज्यादा पेरिफेरल फॉलिकल्स जो रहते हैं वो बन जाते हैं और ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ जाता है 10 सेंटीमीटर से ज्यादा। और जो मेंसेस आते हैं तो उसमें क्या होता है, मेंसेस में आते तो है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होता है और श्रीबीज भी नहीं फूटता है टाइम पे। और जो हाइपर एंड्रोजिनिज्म के साइन होते हैं, मतलब एक्सेसिव मेल हार्मोन्स होने की वजह से जो चेहरे पे बाल आते हैं या शरीर यष्टि बिल्कुल भी जेंट्स जैसे होने लगती है। यस, अभी ये जो है ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से पर्ल माला की तरह, जैसे माला में मोती हम बुनते हैं उसी तरीके से पूरा सिस्ट अपने सिरबिजान में बन जाते हैं। टाइम के टाइम पे मेंसेस नहीं आती है एंड एक्सेसिव एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट हो जाता है। ये एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स है, ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है। जो अपनी लाइफस्टाइल है, गलत लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, उसकी वजह से ये बढ़ रहा है। ये वुमेन्स में जो बच्चा नहीं रहता है तो उसके कारण भी ये है। तो ये जो अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल है या जो अपना निकृष्ट दर्जे का न्यूट्रिशन के बारे में जो अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, डायबिटीज की तरफ ये लोग बढ़ सकते हैं। ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी हो सकता है, ये शुगर का बीमारी भी हो सकता है। यस, तो इसकी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर ओवेरियन डिसफंक्शन जिसे हम बोलते हैं, मतलब श्रीबीज टाइम पर टाइम पे नहीं फोड़ना, तो कैसे हम पहचान सकते हैं, तो मेंसेस नहीं आता है, आया तो कम जाता है, 87% वुमन में ये पाया जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है या दिन नहीं जाते हैं। यस, अब इसमें क्या होता है, तो एक्सेसिव एंड्रोजन एक्सेस होता है, मतलब ये हार्मोन एंड्रोजन नाम का हार्मोन है, बहुत सिक्रिट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो एलोपेशिया और बालनेस बढ़ता है। मतलब क्या, तो बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं और चेहरे पे बाल भी आने सकते हैं। यस, अब ये जो सिम्टम्स है इंसुलिन रेजिस्टेंस के, इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर में होना, ये कैसे हम जान सकते हैं, तो अकेंथोसिस नागरिकन्स बोल के, मतलब जो किसी किसी के नेक पे आपने देखा है कि बिल्कुल भी ऐसे ब्लैक पैच रहता है, उसे हम बोलते हैं अकेंथोसिस नागरिकन्स, तो वो बन जाता है। दूसरा चीज ये है कि उनका वेट में भी बहुत बढ़ोतरी होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेसिव एंड्रोजन के कारण क्या क्या हो सकता है। जैसे एक्सेंथोसिस है, अगर इस तरीके की महिला दिखे तो यस हम हेल्प कर सकते हैं। यस, अभी लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है, अगर लॉन्ग टर्म पीसीओडी रहा, पीसीओएस रहा, तो क्या हो सकता है, शक्कर की बीमारी हो सकती है, हार्ट डिसीज हो सकता है, या उच्च रक्तदाब का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर डिसलिपिडेमिया जिसे हम बोलते हैं, या हम बोलेंगे कि बाबा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना। फिर एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ भी आप जा सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, रिकरेंट आपका अबॉर्शन हो सकता है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क क्या है। तो पीसीओडी में क्या होता है कि यहाँ पे कम रहते हैं सिस्ट ओवरीज में या सिर्बिजांड में। पीसीओएस में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा। फिर ये जो पीसीओडी है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, पीसीओएस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये जो पीसीओडी है ये क्या करता है, तो ये जो मतलब कंसेप्शन की जो कैपेसिटी है जिसे हम फर्टिलिटी बोलती है, तो उसको अफेक्ट कर, इतना ज्यादा नहीं करता, उसको ट्रीट करने के बाद उसको बच्चा रह सकता है। लेकिन अगर पीसीओएस है तो ये रिवर्स होने में बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, इसको ट्रीटमेंट भी बहुत लॉन्ग टर्म लग सकती है और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट लग सकती है। यस, तो पीसीओडी माइनर कंडीशन है और पीसीओएस जो है वो मेजर कंडीशन है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडोलसेंस गर्ल में अभी ये पीसीओडी का और पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत सारा बढ़ते जा रहा है। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो सोनोग्राफी करके हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि
जो सोनोग्राफी में दिखता है, जैसे कि मैंने बोला मोतियों की माला रहती है उस तरीके के सिस्ट बन जाते हैं, या अंदर का जो लेयर है अपने गर्भ की थैली का वो जाड़ा बन जाता है। इस तरीके के टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो सकता है, हार्मोन्स में चेंजेस आ जाता है। थायराइड भी उससे हो सकता है, जेनेटिक भी रह सकता है। यस। अभी इसमें मैनेजमेंट क्या करनी है? तो जब इसमें मैनेजमेंट करनी है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, अपना वेट हमने हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपर होना चाहिए। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या 40% कार्ब, 40% ये प्रोटीन और 30% फैट है कि ये भी देखना जरूरी है। फिर दूसरी चीज ये है कि एक्सरसाइज क्या आप कर रहे हो क्या, फिर बैलेंस डाइट है क्या, फ्रूट का इंटेक है क्या, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। अभी जब ओबेसिटी हो जाती है या जब वजन बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो जब ओबेसिटी हो जाती है तो डाइट में जब हमें चेंजेस करने चाहिए, लो कैलोरी इंटेक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और यस, जब इससे क्या होता है, तो अगर आपको मतलब जब बच्चा नहीं रहता है तो कुछ ट्रीटमेंट की जाती है जिसमें क्लोमिफेन सिट्रेट नाम का कुछ दवा दिया जाता है, या फिर कुछ ट्रीटमेंट की जाती है जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाते हो, या चेहरे पे जब एक्नीज आने लगती है, हिर्सुटिज्म मतलब मेल्स की तरह बाल बढ़ने लगते हैं, तो उस वक्त भी आपको कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ कुछ ट्रीटमेंट किया जाते हैं, कुछ ड्रग रहते हैं उनसे ट्रीटमेंट करवाया जाता है। या जब रिकरेंट आप अबॉर्शन होते हैं या किसी को बच्चा रहने के बाद में बार बार गिरता है तो उसको कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं। यस। तो लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट रहती है पीसीओडी को, तो ये बर्न कर देते हैं तो उससे स्कार भी हो सकता है और उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की उस पर अफेक्ट भी हो सकता है। अभी आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? तो 8 से 10 घंटा की नींद लोगे और एक्सरसाइज करोगे प्रॉपरली, स्ट्रेस रिलीफ के लिए योगा वॉक मेडिटेशन करोगे और हार्मोनिक बैलेंसिंग हो लेंगे, जैसे कि अपना वुमन चॉइस। तो यस, इसमें क्या आता है, तो हेल्दी सीड्स नट्स लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आता है। यस। तो ये वुमन चॉइस में है जसबेरी एक्सट्रैक्ट, सोया आइसोफ्लेवान। तो ये क्या काम करते हैं? तो ये जो इंग्रेडिएंट है वो वुमन के हार्मोन बैलेंस के लिए काम आते हैं। और जो मतलब उसके अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, उसमें जो हार्मोनल चेंजेस रहते हैं उसको बैलेंस करने में मदद करते हैं और वुमन की लाइफ अच्छी हेल्दी हैप्पी करने के लिए, उसकी क्वालिटी सुधारने के लिए मदद करते हैं। इसकी आइसोफ्लेवान जो है, तो इरिटेबिलिटी जो होती है और जो फटीग आता है मतलब थकान आती है उसको कम करने में मदद करते हैं। तो जो मंथली फ्लक्चुएशंस होता है जब मेंसेस आता है, तो मेंसेस के दरमियान जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से जो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, तो उसको भी ये जो अपना वुमेन चॉइस है वो कम करने में मदद करता है। यस, पीसीओडी में भी वो एज अ हर्ब, एज अ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मदद करता है कम करने में। आइसोफ्लेवान का बेनिफिट्स क्या है, तो जो रजोनिवृत्ति की औरतें रहती हैं उनमें जो हॉट फ्लैशेस का प्रॉब्लम होता है, या उनमें जो हार्मोन लेवल इम्बैलेंस होता है, या स्किन का एजिंग होने चालू रखता है, तो इसको कम करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है और अपने हार्ट की हेल्थ बना के रखने में भी मदद करता है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहता है, मेंसेस रेगुलर रहते हैं, पेरीमेनोपॉजल एज में मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, शरीर में से गर्म भाप निकलने लगती है, स्वेटिंग होने लगता है और संभोग की इच्छा नहीं होती है, और जिस तरीके से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और जब मेनोपॉज आता है मतलब बिल्कुल भी अपने मेंसेस आना स्टॉप हो जाता है, तो यस वजाइनल ड्राइनेस भी आ सकता है, ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और उसके साथ ही साथ में मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होने लगता है। और जो अपने बोन्स रहते हैं उसकी भी डेंसिटी कम होने लगती है। अगर इसको हमें कवर करना तो ये डेफिनेटली ये वुमेन चॉइस बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिसे हम बोलते हैं कि सोया आइसोफ्लेवान एंड चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट। यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैंसर से भी आप बच सकते हैं अगर आप वुमेन चॉइस लेते हैं, रेगुलर लेते हैं तो। यस, अभी ये मेनोपॉजल जो एज रहता है, जिसके मैंने सिम्टम्स बताए, रात में नींद नहीं आना, पसीने छूटना, गर्म भाप निकलना, या फिर योनि में सूखापन आ जाना, या नींद नहीं प्रॉपर आना, यस, तो इसमें ये चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। यस, फिर फर्टिलिटी को भी ये बढ़ाता है, मतलब अगर किसी को पीसीओडी है, बच्चा रहने में थोड़ी दिक्कत आ रही तो उनको भी ये हेल्प करता है, वुमन का हेल्थ मेंटेन करके रखने में मदद करता है। या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम जैसे हैं, मतलब पेरिसिस आने से पहले
पेट दर्द, कमर दर्द, पैर को गोले आना, पेट साफ ना होना, भूख नहीं लगना, मन में उल्टी हो जाना, ये मोशन हो जाना, ये चीजें को ये कम करता है। ब्रेस्ट पेन हो जाना, इसको भी कम करता है। यस, तो ये हार्मोनल बेनिफिट्स है चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट के। डेफिनेटली हम इसे बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। यस, तो ये जो अपने वुमन चॉइस है, जिसे मैं बोलूंगी श्री सखी वुमन चॉइस, तो ये हम 30 टैबलेट की डिब्बी रहती है, दिन में एक बार ले सकते हैं। यह वुमन का हेल्थ मेंटेन करने में, उनका हेल्दी मूड बना के रखने में, फटीग कम करने में, इरिटेबिलिटी कम करने में, स्ट्रेस कम करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। यस, नेक्स्ट है एलो प्लस और एलो कॉन्सेंट्रेट। ये जो है, ये आपके कोच आपको बताएंगे किस तरीके से लेना है। तो इसको डाइजेशन प्रॉपर रखने में मदद करता है, स्किन का हेल्थ भी बहुत अच्छे तरीके से सुधारता है। तो ये किस तरीके से हेल्प करता है आपके कोच आपको बता सकते हैं, और आपको आपके फिजिक्स के हिसाब से आपको क्या क्या सप्लीमेंट देनी चाहिए वो आपको बता सकते हैं। यस, तो अभी नेक्स्ट हम जाएंगे कि यस, अभी इसके लिए क्या करना चाहिए। तो लो कैलोरी डाइट लेना चाहिए, और दूसरा चीज ये है कि 10 to 20% प्रोटीन लेना चाहिए, 40% कार्ब लेना चाहिए, और 30% हमने हेल्दी फैट लेना चाहिए। सीरियल्स और फाइबर हमने बढ़ाने चाहिए। फिर दूसरा चीज है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हम हर्बा लाइफलाइन बोलते हैं, तो वो जो अपने इंपॉर्टेंट अवयव का हेल्थ, जैसे कि ब्रेन, किडनी, लीवर, उसका हेल्थ सुधारने में मदद करता है। अगर वो हम ले लें तो अपने अवयव जो है उसका हेल्थ, जैसे कि ओवरीज है उसका भी हेल्थ वो बना के रखने में मदद करता है। यस, तो प्लांट सोर्सेस में से ये या फिश ऑयल सप्लीमेंट से हम ये ले सकते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स एंड होल ग्रेन से वो भी हमें हेल्प कर सकते हैं। यस, तो अभी हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब जो रहता है फूड, जो हमने कल एक सेशन हुआ है, डॉक्टर सुनीता मैम ने लिया है कार्ब्स पे, तो उसमें उन्होंने बताया कॉम्प्लेक्स कार्ब कौन कौन से रहते हैं, तो उस हिसाब से आपने ग्रहण करना चाहिए। मोनोसैचुरेटेड फैट जो है उसका ग्रहण करना चाहिए। फिर फाइबर जो है अपने फूड में का फाइबर इंटेक प्रॉपर रखना चाहिए। तो यस, दूसरा चीज ये है कि कैलोरी, एक्सेस कैलोरी इंटेक जो है, जो बेकरी फूड में से लेते हैं उसको कम करना चाहिए। यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्यूबर्टी एज की जो बच्चे रहते हैं उनको हमने गाइड करना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, सीरियल्स खाने के लिए, पल्सेस लेने के लिए, बीन्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लेना चाहिए, और सीजनल फ्रूट्स भी लेना चाहिए। और शुगर की बजाय, व्हाइट शुगर की वजह से जहर है हम बोलेंगे इसे, तो उसमें उसकी बजाय हम जैगरी को अगर यूज करते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट को हम अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज करते हैं, मतलब घर में बना हुआ घी या जो बटर रहता है उसको अगर हम लेते हैं तो वो डेफिनेटली हेल्दी रहता है। यस, जंक फूड का अवॉइड करना सिखा दे उनको, और जो ड्रिंक रहते शुगरी ड्रिंक, तो उसको अगर हमें अवॉइड करना सिखा दे तो बहुत अच्छा उनको हेल्प मिल सकता है। यस, फाइटोन्यूट्रिएंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो जो बोन का हेल्थ, हेल्दी लंग, हेल्दी हार्ट और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये जो अपना मेमोरी कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। तो हमें मिलता है अपने शेक से, आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से 30 ग्राम प्रोटीन जो सोयाबीन से मिल सकता है उतना हमारे एक ग्लास शेक में है। विटामिन सी जो 2 एप्पल से मिल सकता है वो उतना अपने एक ग्लास शेक में है। विटामिन ई जो सनफ्लावर ऑयल से मिल सकता है 1 स्पूनफुल ऑफ, वो अपने शेक में से मिलता है। विटामिन ए जो है वो भी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और पोटेशियम मिलता है, जो बिग बनाना खाने के बाद 2 अगर आप खाओगे उतना मिलता है। तो वो अपने एक शेक में इतनी सारी चीजें हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हम एक दिन में नहीं खा सकते, लेकिन हमारे बॉडी को मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत है, रोज का उसका काम करने के लिए जरूरत है। तो इसको हेल्प करता है अपना ये शेक। यस, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके के शेकमेट में भी विटामिन डी और कैल्शियम है। प्रोटीन जो है अपने बॉडी के जो बॉडी में चल रही होती है वियर एंड टीयर प्रोसेस, उसको कम करता है, और अपने सेल का हेल्थ सुधारने में मदद करता है। डेफिनेटली जब सेल का हेल्थ सुधर जाता है तो अपने ऑर्गन्स भी अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं, हार्मोनल बैलेंस हो जाता है। यस, तो ये जो है अपना चाय और नाश्ता, ये बेस्ट मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, कैलोरी कंट्रोल डाइट है जो अपने लिए बहुत ही जरूरी है, और न्यूट्रिएंट है। ओके, यस, तो इस तरीके से वेट मेंटेन करने में ये हमें मदद करता है। तो डेफिनेटली पीसीओडी में जो ओबेसिटी बढ़ जाती है तो उसको ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। ये सेलुलोज भी है, ये नॉर्मल बॉडी फ्लूइड जो है उसका हेल्दी बैलेंस
रखने में मदद करता है। इसमें कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट है। तो यस, ये क्या करता है, तो अपना टम्मी कम रखने को, सेलुलाइट जो रहते बॉडी में उसको कम करने में मदद करता है। और एक्सेस फ्लूइड जो है उसको भी कम करता है। सोडियम एंड पोटेशियम का इम्पोर्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो रहता है बैलेंस, तो वो फ्लूइड बैलेंस बना बना के रखने में मदद करता है। विटामिन सी, पोटेशियम एंड नेचुरल हर्ब्स नए हैं इसमें, तो ये सेलुलाइट पे वर्क करता है। राइट बॉडी शेप को मेंटेन करके रखता है। यस, तो ये 90 टैबलेट की डिब्बी आती है, एक टैबलेट आप 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिवेटेड फाइबर, जिसके बारे में मैंने बताया कि आप अगर आपके खाने में फाइबर का इंटेक प्रॉपर रख सकते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो जाता है। एक्सेस फैट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में से, और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन बन के रखता है, और ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन होकर रखता है। यस, ये है एक्टिवेटेड फाइबर, तो 5 ग्राम आप ले सकते हैं आपके शेक में। यस, ये अपना मील प्लान जो है ये हमारे कोचेस जो है आपको सिखाते हैं, उनसे बिल्कुल भी आपने ये लेना है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अपना फैट लॉस मतलब बिल्कुल भी एकदम जूम करके नीचे नहीं जाता है, कभी नीचे ऊपर होता है, और फिर अपना रिजल्ट आ जाता है। यस, ये कुछ एथलेट्स है जो अपना ये हेल्दी चाय और नाश्ता कितने सालों से कंज्यूम कर रहे हैं। यस, और ये जो है ये अपना Formula 2 मल्टीविटामिन, तो ये स्ट्रेसफुल लाइफ से जो फ्री ऑक्सीडेंट, जो फ्री रेडिकल जो हमारे बॉडी में घूमते हैं उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये हमें हेल्थ और हेल्दी बॉडी रखने के लिए काम करता है, वेट मैनेजमेंट के लिए काम करता है, अपना एनर्जी और फिटनेस बढ़ा के रखने में काम करता है। इसमें मिनरल्स भी है, विटामिन डी, विटामिन ई, सेलेनियम जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिंक है, और विटामिन ए और आयरन भी है जो अपने ब्लड एचबी हीमोग्लोबिन जिसे हम बोलते हैं उसका भी प्रमाण अच्छी तरीके से मेंटेन करने में मदद करता है। यस, अभी आप जो है तो 20% एक्सरसाइज एंड 80% डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो यस आपका हेल्थ गोल डेफिनेटली अचीव हो सकता है। यस, तो सोशल मीडिया का जो ज्यादा यूज होते जा रहा है, ज्यादा मोबाइल का यूज करना, तो बच्चों को या ज्यादा शुगरी ड्रिंक लेना, चॉकलेट खाना, जंक फूड खाना, इसे हम उनको कंट्रोल करने में सिखा सकते हैं। एक्सरसाइज करने को हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, ये अपना एनर्जी ड्रिंक है, तो ये भी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और अपनी जो वुमेन हेल्थ है उसके बारे में मैंने बताया, वुमेन्स चॉइस जो है टैबलेट, तो उसमें सोया आइसोफ्लेविन चेस्टनट एक्सट्रैक्ट है, तो वो भी किस तरीके से हमें हेल्प करती है। ये अपना स्किन बूस्टर फेवरेट, तो वो भी कोलाजन प्रोडक्शन जो है बॉडी में बढ़ाता है, तो अपने नेल्स हेल्थ, हेयर, मसल, जॉइंट और बोन्स का हेल्थ के लिए बहुत इसेंशियल है। कैल्शियम सप्लीमेंट जो है, जो मेनोपॉजल एज की लेडीज रहते हैं जिनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है हार्मोन्स की वजह से, और जो बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, तो उसको बना के रखने में मदद करता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट है। यस, ये है जॉइंट सपोर्ट, इसमें ग्लूकोजामाइन, ये सब जॉइंट के हेल्थ के लिए सपोर्ट करता है। ओके। यस, ये अपने नाइट वर्क जो अपने इंपॉर्टेंट अवयव को ब्लड सप्लाई करके उसको मेंटेन करके रख सकता है। अपना हर्बल लाइफलाइन जो है बॉडी में कहीं भी अगर इंफ्लेमेशन है उसको कम करता है और मेमोरी को बढ़ाता है। यस, और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो इस तरीके के अपने सप्लीमेंट अमेजिंग है। और अगर आप इस फैमिली में रह के अगर 2 टाइम एक्सरसाइज करते हैं, जो आपके कोचेस आपको गाइडेंस करते हैं उस तरीके के आपका प्रोग्राम फॉलो करते हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं, और न्यूट्रिशन के बारे में अगर आप जागरूक हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी भी डिजीज को फेस करना नहीं पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सप्लीमेंट लिया है या वुमेन चॉइस जो है लिया है, तो वो अगर उनके रिजल्ट अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं मेरा रिजल्ट शेयर कर देती हूँ तुरंत। तो मैंने ये वुमेन चॉइस जब स्टार्ट किया तो पहले मुझे प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन होता था, मतलब पेट साफ नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन होना, मेंसेस के पहले रोना आ जाना, बिना कारण रोना आता था मुझे। पेशेंट देखते देखते मैं रोती थी और फिर आने के बाद मुंह पे पानी मार के और पेशेंट देखती थी। तो मुझे ही पता नहीं चलता था कि मुझे ये रोना क्यों आ रहा है। तो अभी मुझे पता चला कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, ये नींद नहीं आना, ये सब प्रॉब्लम मुझे थी। और जो मेंसेस में मुझे बहुत ही कम जाता था। लेकिन अभी जब से मैंने ये वुमेन चॉइस स्टार्ट किया है, लगभग 1 ईयर हो गया मैं इसको लेती हूँ। वंस अ डे लेती हूँ, एट नाइट लेती हूँ। तो उसकी वजह से मुझे प्रॉपर स्लीप आना, जो मेंसेस में है ब्लीडिंग मुझे बराबर होती है। अभी 3 पैड्स वेट होते हैं 3 या 4 दिन के लिए,
फिर जो मुझे पेट दर्द, कमर दर्द, पैर में गोले आना, रोना मालूम होना, वो सब चीजें मेरी कम हो गई। यस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। यस, तो जाएंगे अपने डॉक्टर निर्मला मैम के पास। यस मैम। मैम आप अनम्यूट करिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला, मैं नागपुर से हूँ। और इस फैमिली में आके मुझे 1.25 साल से भी अधिक समय हो गया है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सबसे पहले मेरे सुपर कोच डॉक्टर रमा मैम को, कि जिन्होंने आज बहुत ही बढ़िया सा हमारे लिए हेल्थ सेशन, यानी हम हमारी वुमेन की हेल्थ को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं इसके बारे में गाइड किया है। तो यहाँ मैं मेरा रिजल्ट शेयर करूंगी वुमेन चॉइस का, आज जो हमारा न्यूट्रिशन के बारे में मैम ने यहाँ सजेस्ट किया है। तो ये वुमेन चॉइस मैं पिछले 3 या 4 महीने से ले रही हूँ। तो ये जो हॉट फ्लशेज बताया मैडम ने आफ्टर मेनोपॉज, इन्हें बहुत गर्म लगना बॉडी में, बहुत पसीना छूटना, ये मेरी भी प्रॉब्लम थी और किसी भी चीज से वो कम नहीं होती थी। तो सबको गर्म ठंडी लगती थी, मुझे गर्मी लगती थी, लेकिन अपना वुमेन चॉइस लेने के बाद ये प्रॉब्लम काफी हद तक अभी कम हो गया है। और चिड़चिड़ापन भी इससे कम हो गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा न्यूट्रिशन है। और इस फैमिली में आने के बाद जो मेरा 10 kg फैट लॉस हुआ है, उस वेट लॉस को मैं मेंटेन भी कर रही हूँ, मेरे आइडियल वेट पे हूँ। और स्टेमिना, एनर्जी, फिटनेस, ये सभी कुछ बढ़ गया है। और इसके लिए गाइड किया है मेरे कोच डॉक्टर विनय मैम और डॉक्टर सुधीर सर ने। तो थैंक यू टू माय कोचेस ऑल्सो, क्योंकि वो टाइम टू टाइम मुझे यहाँ गाइड भी करते हैं। और वुमेन चॉइस से सही में स्त्री सखी है, ऐसा हम बोलेंगे। हमारी जो गर्ल्स है, जिनको पीरियड स्टार्ट हो गया है, जो 12 साल के ऊपर से आजकल स्टार्ट हो जाता है, तो उसी समय से लेकर हम हमारे एज, हम जितने इयर्स तक है, तो वहां तक हम इसे ले सकते हैं। आफ्टर मेनोपॉज भी आप चीज ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एंटी एजिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा आया है। और वेस्ट लाइन कम हो जाने की वजह से जो सांस फूल जाती थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी वेस्ट लाइन ज्यादा होने से सीढ़ी चढ़ने में सांस फूल जाती थी। फिर थकान बहुत ज्यादा महसूस होती थी, वो अभी नहीं होती है। बहुत एनर्जेटिक व्यायाम करती हूँ डेली। और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम, आपने यहाँ मेरा रिजल्ट भी दिखा दिया सबके लिए। तो अपना इतना बढ़िया फोटो देख के खुद ब खुद अपने चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। तो यही हमारे फोरम का जादू है और हमारे कोचेस का भी जादू है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मैम। यस, ये है मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट जो भी मैम आपको बता रहे थे, जिसमें से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जबरदस्त, जैसे कि अभी बताया गया, फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी है, कैल्शियम भी है उसमें, मिनरल्स भी है, प्रोटीन है, सब है, फाइबर भी है। तो यस, डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को हेल्प करता है। यस मैम, और पहले से ज्यादा चमक रहे हो आज आप। यस, डेफिनेटली स्किन का हेल्थ और आपका इम्प्रूव होते जा रहा है दिन ब दिन। यस, तो ये जो नतीजा है ये क्यों है, तो ये जो 2 टाइम मैम शेक को कंज्यूम करते हैं, फिर दूसरा चीज ये सप्लीमेंट प्रॉपर लेते हैं, इसकी वजह से। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट। ये अभी जाएंगे हम बागेश्वर मैम की तरफ, फिर जाएंगे प्रीति मैम की तरफ। यस। यस मैम। यस, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है मैम। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मैं कहना चाहूंगी कि सेशन तो अच्छा हुआ ही है, लेकिन आज रमा मैम बहुत क्यूट लग रहे हैं। ड्रेस और बहुत फ्रेशनेस है उनके चेहरे पे। थैंक यू। और वो फ्रेशनेस जो है वो सब सेशन में हमें नजर आया था। बहुत अच्छी तरीके से मैम ने सेशन लिया है। जैसे कि उन्होंने बारीक चीजें बताई, थायराइड किस वजह से होता है, थायराइड के रीजन भी उन्होंने बताया। तो मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि ये बाकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह है, तो ऐसे ही जैसे मैम को होता था कि क्यों रोना आ रहा है, आज अचानक से एकदम क्यों खुश लग रहा है, क्यों एकदम से डल लग रहा है, एक पल में एकदम खुश होना, दूसरे पल में डल हो जाना। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस लेडीज को बहुत फेस करना पड़ता है। हमें भी समझ में आता है कि अभी ऐसे क्या किसी के ऊपर चिढ़ने का वगैरह कुछ भी रीजन नहीं है चिल्लाने का, लेकिन वो हमारे हार्मोन्स ही ऐसे सिक्रेट होते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे पहले। लेकिन जैसे मैम ने चाय और नाश्ते के बारे में बताया, उसी के साथ जो वुमेन्स चॉइस है, तो वुमेन्स चॉइस भी मैं रेगुलरली लेती हूँ। तो वुमेन्स चॉइस से भी मुझे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि सभी वुमेन्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
आफ्टर 15-16 के बाद तो है ही, लेकिन आफ्टर 30 तो कंपलसरी है मैं कहूंगी। और उसके साथ जो है तो मैंने ये मल्टीविटामिन और ब्रेन हेल्थ जो है ना, तो ब्रेन हेल्थ से भी बहुत फर्क पड़ा है। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तो हमारा ब्रेन पे भी कभी कभी कंट्रोल नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो वो ब्रेन हेल्थ लेने से भी दिमाग भी एकदम शांत तरीके से बिहेव करता है। तो सभी मैम ने जो सभी पॉइंटर्स बताए हैं ना, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे मैं नोट्स निकाल रही थी लैपटॉप से, तो एकदम से लाइट चले गई है, लेकिन मैं फिर से ये सेशन लेके फिर से मैं डेफिनेटली सभी नोट्स लिख के लूंगी। लेकिन इतना अच्छा सेशन हुआ है कि सभी दिमाग में ही बैठ गए हैं पॉइंटर्स। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये सेशन दिया है। यस, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट। ये सब थायराइड रहे कि भी रिजल्ट जो है मैम का, जो अब मैम ने आज अभी बात की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब जब एक आधी लेडीज जो एकदम घर में शांत रहती है, अचानक से चिड़चिड़ापन हो जाता है, अचानक से वो चिल्लाने लगती है बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, तो उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों कर रही है ना। तो वो बोलते हैं इसकी दिमाग में असर हो गया है क्या, लेकिन दिमाग पे नहीं असर होता है, तो हार्मोनल चेंजेस जैसे अभी अपने बागेश्वर मैम ने बताया। तो यस, ब्रेन हेल्थ बिल्कुल भी आप ले सकते हैं। और जो वुमेन चॉइस के बारे में बताया, तो आफ्टर 30 आप कोई वुमेन चॉइस अगर आप लेते हैं तो ये नेचुरल हर्ब्स इंग्रेडिएंट से बनी है, तो यस आपको ये फूड सप्लीमेंट बोल के लेना है, ना कि ये मेडिसिन। यस, अभी जाएंगे अपने प्रीति मैम की तरफ। यस मैम, अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग एव्हरीवन। मॅम आवाज येतोय? येतोय लाऊड अँड क्लिअर. मी प्रीती बडवाईक नागपूरवरून बोलते. माझे कोच संतोष गुगे सर आहे आणि मी गेल्या वर्षभरापासून वुमेन्स चॉईस घेते आहे. मला म्हणजे ब्लिडिंग मध्ये प्रॉब्लेम व्हायचा. ब्लिडिंग तर व्हायचं पण फक्त स्पॉटिंग स्पॉटिंग असायचं. ऍक्च्युली ब्लिडिंग होतच नव्हतं आणि त्यामुळे जसं बॅक पेन, चिडचिडेपणा खूप जास्त प्रमाणात होता. मूड स्विंग्स म्हणजे काय करत आहे आणि 2 मिनिटानंतर कळायचं की मी हे असं, मला असं वागायचं नव्हतं पण मी असं का वागले. आणि मला युरिन इन्फेक्शन इतक्या जास्त प्रमाणात होतं. आधी आम्ही प्रॉपर वनीला राहायचो. मी नागपूरला आईकडे यायची तेव्हा मी टेस्ट करायची. डॉक्टर मला कल्चरच्या वगैरे अशा बऱ्याचशा टेस्ट सांगायचे, पण त्यातनं रिझल्ट काहीच नव्हता येत. कुठल्याही टेस्ट केल्या आणि किती मेडिसिन घेतलं तरी माझं युरिन इन्फेक्शन काही केल्या कमी नव्हतं होत. जवळपास माझं लग्न झाल्यापासून मला हा टोटली त्रास होता युरिन इन्फेक्शनचा. आणि तो म्हणजे खूप ट्रीटमेंट केल्यावरही कमी नाही झाला, पण जेव्हापासून गेल्या वर्षभरापासून माझा हा त्रास कमी झाला आहे. आणि मूड स्विंग्स जसं चिडचिडेपणा माझा टोटली कमी झाला आहे. आणि असे बरेचसे म्हणजे जे मला माहिती पण नाही असे त्रास माझे वुमेन्स चॉईसनी टोटली कमी झाले आहे आणि मी आता हॅपी आहे. थँक्यू माय कोच. थँक्यू मॅम मला शेअर करण्याचा चान्स दिल्याबद्दल. येस येस, थँक्यू प्रीती मॅम. तर मूड स्विंग बद्दल जे प्रीती मॅम आता बोलल्या की डेफिनेटली खूप मोठा इश्यू असतो आणि तो खूप अफेक्ट करतो आपल्या लाईफ मध्ये. आपले जे रिलेशन असतात, फॅमिली रिलेशन्स असतात, त्याच्यामध्ये पण तो खूप अफेक्ट करू शकतो. तर येस डेफिनेटली, थँक्यू प्रीति मैम फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट. यस मैम, थैंक यू. इस निर्मला मैम को कुछ बात करनी है और एक बार. यस, तो चलो, अगर किसी को आज किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो यस आप हैंड रेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं.